हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट वेंट ऑफ फैक्टर। तो वेंट ऑफ फैक्टर को जनरली हम लोग आई से डिनोट करते हैं और डिफिनीशन अगर हम इसका देखें तो इसका डिफिनीशन होता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो यहाँ हम लोग डिसोसिएशन और एसोसिएशन की बात करने वाले हैं कि व्हाट इज डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। और डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बाद हम लोग देखेंगे कि वेंट ऑफ फैक्टर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे डिसोसिएशन की। तो डिसोसिएशन जो होती है उसे हम सिंपल लैंग्वेज में अगर समझने की कोशिश करें तो डिसोसिएशन जो कोई भी एक मॉलिक्यूल्स है जो कि दो या दो से अधिक पार्टिकल्स और आयंस में कन्वर्ट हो रही है। यानी कि यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए भी हमारा कोई एक मॉलिक्यूल्स है जो कि हमारा ये टूट के ए प्लस और बी माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि हमारा जो मॉलिक्यूल्स है वो ए प्लस और बी माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। इस वाले स्टेप को हम लोग बोलेंगे डिसोसिएशन। डिसोसिएशन। और जब यही दो मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइंट होकर के या आपस में कंबाइन होकर के ये फिर से ए बी अगर बन जाती है तो इस वाले स्टेप को हम लोग बोलेंगे एसोसिएशन। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो डिसोसिएशन क्या है? डिसोसिएशन है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स टूट के दो या दो से अधिक आयंस में कन्वर्ट होना। और एसोसिएशन क्या है कि दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर के एक नए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करना, वो हमारा एसोसिएशन होता है। तो डिसोसिएशन और एसोसिएशन समझने के बाद अब हम अपने पहले वाले टॉपिक यानी कि वेंट ऑफ फैक्टर पे चलते हैं। तो वेंट ऑफ फैक्टर हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे वो दो केस में कैलकुलेट करेंगे। एक तो केस हमारा हो जाएगा डिसोसिएशन का और दूसरा केस होगा हमारा एसोसिएशन का। एसोसिएशन का तो हम लोग दो केस में हम लोग इसको पढ़ेंगे, जो कि डिसोसिएशन में हम लोग और एसोसिएशन के केस में पढ़ेंगे। तो डिसोसिएशन और एसोसिएशन में हम लोग देखेंगे कि डिसोसिएशन पहले हम लोग बात करेंगे कि डिसोसिएशन वाले केस में हम लोग किस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो जो हम ये फॉर्मूला दे रहे हैं ये फॉर्मूला डायरेक्टली आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज हो जाएगा। यानी कि आई की वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ से इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। क्योंकि डिसोसिएशन के केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि जैसे भी क्वेश्चन में डिसोसिएशन की बात होगी वहाँ हम लोग ये वाले फॉर्मूला आई इक्वल टू वन प्लस एन माइनस वन इंटू अल्फा की बात करेंगे। जहाँ पे हमारा जो एन होता है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स और आयंस होती है, जो कि आफ्टर डिसोसिएशन जो हमारे जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स और आयंस होंगे वो हम एन इक्वल टू उसको हम लिखेंगे। सपोज अगर हमारी कोई भी हमारी मॉलिक्यूल्स ए बी अगर वो ए प्लस और बी माइनस में कन्वर्ट हो रही है, मतलब यहाँ पे हमारा दो आयंस और दो पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं या दो आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी पॉजिटिव में और नेगेटिव दो आयंस में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस दो को एन इक्वल टू टू लिख देंगे, यानी कि यही हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स और आयंस है। और अल्फा जो है, जो अल्फा हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट है। डिसोसिएशन कांस्टेंट है। डिसोसिएशन कांस्टेंट है जो कि हमें एग्जाम या क्वेश्चन में हमें दिए हुए रहेंगे कि डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है। अगर हम डिसोसिएशन की बात करेंगे यहाँ पे डिसोसिएशन, तो डिसोसिएशन को हम लोग तीन कैटेगराइज में डिवाइड करेंगे। तीन टाइप का डिसोसिएशन हमें जनरली एग्जाम में देखने को मिल सकता है। एक तो हमारा हो जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, और एक हमारा हो जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट का। ये दो ही केस होगा। डिसोसिएशन हम लोग जनरली दो टाइप से देखेंगे, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन हम लोग देखेंगे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन में हम लोग बात करेंगे कि जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे तो वहाँ पे हम सारी स्ट्रॉन्ग चीज़ों की बात करेंगे। जैसे कि हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और ऑल टाइप्स ऑफ
सॉल्ट की बात कर लेंगे इसमें। यानी कि जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे, पहले तो सबसे पहला बात कि हम डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं, तो डिसोसिएशन में हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट की। पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बात करेंगे सारे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्ट की बात करेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड में ऐसे एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि अगर हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड का HCl का एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमारा H+ और Cl- में कन्वर्ट होगा, जो कि ये हमारा डिसोसिएशन होने के बाद H+ और Cl- में कन्वर्ट हो गया। तो हम यहाँ से नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 बोल सकते हैं, यानी कि 2 पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रहा है, 2 आयंस में कन्वर्ट हो रहा है। तो H+ और Cl- और अल्फा जो हमारा यहाँ होगा वो डिसोसिएशन के केस में 1 हो जाएगा। डिसोसिएशन के केस में 1 क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो भी हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाती है, यानी कि वो 100% डिसोसिएशन होता है उसका। इसीलिए हम अल्फा इक्वल टू 1 लेते हैं, यानी कि 100% जहाँ डिसोसिएशन हुआ वहाँ हम अल्फा इक्वल टू 1 ले लेते हैं। क्योंकि 100% डिसोसिएशन हो रहा है, तो जब हम यहाँ पे फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो फॉर्मूला जैसे कि हमने देखा था प्रीवियस स्लाइड में, I इक्वल टू 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा। तो यहाँ से हम अगर बात करते हैं अल्फा की वैल्यू अगर हम वहाँ रखते हैं और n की वैल्यू रखते हैं, तो 1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 होती है, यानी कि 2। तो यहाँ से हमारा I इक्वल टू 2 आ गया, और 2 हमारा क्या है, यानी कि n के इक्वल आ गया, नंबर ऑफ n के इक्वल आ गया। यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि जब भी हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे तो हमारा वेंट ऑफ फैक्टर जो कि n के इक्वल होगा, यानी कि नंबर ऑफ आयंस के इक्वल होगा। जब भी हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में I इक्वल टू n इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे हमारा डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट 1 है, यानी कि 100% डिसोसिएशन हो रहा है जो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। लेकिन ये केस अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की जब हम बात करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट की जब हम बात करते हैं, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम सारी चीज़ें वीक की बात करेंगे, जैसे कि वीक एसिड, वीक बेस और सॉल्ट्स, सॉल्ट की बात करेंगे। तो वीक एसिड, वीक बेस और सॉल्ट की बात करेंगे यहाँ पे। तो हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर हम वीक एसिड की बात करें, तो वीक एसिड हमारा NH4OH, NH3, ये सारे एग्जाम्पल है वीक एसिड का, सॉरी वीक बेस का, ये सारे एग्जाम्पल वीक बेस का। वीक एसिड का एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो ये हमारा हो जाता है CH3, COOH और HCl, यानी कि ये हमारी वीक एसिड के एग्जाम्पल हो गए। ये हमारा कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम यहाँ वीक एसिड, वीक बेस की बात कर रहे हैं, और हम जानते हैं कि वीक एसिड और वीक बेस जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाती हैं। तो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगी तो इसका मतलब है कि हमारा अल्फा की वैल्यू 1 नहीं होगी। यहाँ पे जब हमारा अल्फा 100% डिसोसिएशन नहीं हो रहा, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होगी। तो इक्वल किसके होगी? तो वो हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड किया हुआ होगा। जैसे कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि 10% डिसोसिएशन हो रहा, 20% डिसोसिएशन हो रहा या 30% डिसोसिएशन हो रहा, तो ये चीज़ें हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड की जाएगी, या हमें डायरेक्टली अल्फा की वैल्यू दे दी जाएगी। तो वहाँ से हम डायरेक्ट अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 10% दिया तो इसको हम 10/100 करके, यानी कि 0.1 अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करके, और फिर फॉर्मूले में यानी I इक्वल टू 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा, यहाँ अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे और फिर I की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम बात करते हैं एसोसिएशन की। तो एसोसिएशन के केस में हम लोग डिसोसिएशन की तरह ही इसको भी 2 कैटेगराइज में डिवाइड करेंगे। एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो जैसा कि हमने डिसोसिएशन के केस में देखा था, वैसे ही हम एसोसिएशन के केस में करेंगे। बस इसमें इतना ही फ़र्क है कि हम एसोसिएशन के केस में
ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, आई इजकल टू 1+1/n-1 यहाँ हम लोग सिर्फ और सिर्फ चेंज कर रहे हैं, वो हमारी n की वैल्यू चेंज हो रही है, यानी कि हम डिसोसिएशन के केस में i इजकल टू 1+n-1 ले रहे थे, और एसोसिएशन के केस में हम 1+n को हम 1/n लिख देंगे और -1 यानी कि ये हम एसोसिएशन के केस में ये फार्मूला हम यूज करेंगे, और डिसोसिएशन के केस में हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, और बाकी सारी चीज़ें वैसी ही रहेगी। जैसे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हम लोगों ने पहले डिसोसिएशन के केस में बात करा था कि जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे तो वहाँ अल्फ़ा हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की बात करेंगे, और वहाँ पे जो हमारा कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से अल्फ़ा हम वहाँ 1 ले रहे थे। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट की जब हम बात करेंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में अल्फ़ा हमें गिवन होगा क्वेश्चन में कि 10% हो रहा है, 20% हो रहा है या 30% हो रहा है, कुछ भी ऐसे क्वेश्चन में प्रोवाइड किए हुए होंगे, और वहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करके फिर से ये वाला फॉर्मूला में हम पुट करके यहाँ से हम आई की वैल्यू यानी कि वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम समराइज कर लेते हैं इनको, यानी कि दोनों को डिसोसिएशन और एसोसिएशन वाले केस को हम समराइज कर लेते हैं। तो डिसोसिएशन में हमने क्या क्या कर, दो कैटेगरी में डिवाइड करा था डिसोसिएशन को, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा हमने करा था वीक इलेक्ट्रोलाइट। एसोसिएशन में भी हमने दो कैटेगराइज करा था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा की जो वैल्यू होती थी वो 1 के इक्वल होती थी, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमारी अल्फा की जो वैल्यू होती थी वो वेरिएबल होती थी, जो कि हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड की होंगे। डिसोसिएशन के केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, आई इक्वल टू 1+n-1 इंटू अल्फा, और एसोसिएशन के केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, आई इक्वल टू 1+1/n-1 इंटू अल्फा। तो यहाँ से तो इससे हम देख सकते हैं कि जब हम आई की वैल्यू यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर हम आई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो जनरली हमारा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो हमारा जनरली आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, यानी कि 1 से बड़ी होगी, और जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे तो हमारी वहाँ अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होगी, और लेस देन 1 होगी तो आई की वैल्यू हमारी वेरी करेगी। तो नेक्स्ट हम लोग, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू सो मच।